नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं और स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती होगी तेज़। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या पूरी खबर क्या है। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने 2019-20 का सालाना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में अब तक हो चुकी 2 परीक्षाओं के अलावा 16 मार्च तक प्रस्तावित 2 अन्य के कार्यक्रम भी जारी हो चुके हैं। अन्य भर्तियों के लिए आवेदन जल्द शुरू होंगे। दिल्ली व केंद्रीय पुलिस बल में एसआई परीक्षा 2018 प्रथम, सीजीएल परीक्षा 2017 टियर चतुर्थ, संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2017 स्किल टेस्ट और स्टेनोग्राफर सी व डी परीक्षा 2018 के स्किल टेस्ट की तारीखें जल्द घोषित होंगी। अधीनस्थ कार्यालयों में संयुक्त जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2018 द्वितीय 26 मई को, सीजीएल परीक्षा 2018 प्रथम की परीक्षाएं यहाँ पर 4 से 19 जून तक अनुमानित हैं। 5 मई से 4 जून तक इसके लिए आवेदन किए जाएंगे। संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2018 प्रथम के आवेदन 5 मार्च से किए जाएंगे। परीक्षा 1 से 26 जुलाई के बीच होगी। एमटीएस गैर तकनीकी परीक्षा 2019 प्रथम के आवेदन 22 अप्रैल से और परीक्षा 2 अगस्त से होगी। सीजीएल परीक्षा 2018 टियर 2 11 से 13 सितंबर तक, जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2018 प्रथम के आवेदन 1 फरवरी से होंगे और परीक्षा 23 सितंबर से होगी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल में दरोगा भर्ती की परीक्षा 2018 प्रथम 27 सितंबर से शुरू होगी। संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2018 टियर 2 29 सितंबर को। चयन पदों की 7वें चरण की परीक्षा के लिए आवेदन 8 जुलाई से और परीक्षा 14 अक्टूबर से होगी। एमटीएस गैर तकनीकी परीक्षा 2019 द्वितीय 17 नवंबर। अधीनस्थ कार्यालय में संयुक्त जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019 के आवेदन 1 अगस्त से लिए और परीक्षा 26 नवंबर को होगी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों में दरोगा भर्ती 2019 तहत आवेदन 17 सितंबर से यहाँ पर होंगे और परीक्षा 11 दिसंबर को होगी। सीजीएल परीक्षा 2018 टियर 3 29 दिसंबर को। जेई परीक्षा 2018 द्वितीय की परीक्षा 29 दिसंबर को होगी। स्टेनोग्राफर सी और डी की परीक्षा 2019 के आवेदन 17 सितंबर से। जेई परीक्षा 2019 के आवेदन 1 अगस्त से। सीजीएल परीक्षा 2019 के आवेदन 31 अक्टूबर और संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2019 के आवेदन 12 दिसंबर से शुरू होंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका कैलेंडर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वह है हिंदी के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पर परीक्षा संस्था पर प्रदर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र से संबंधित। तो चलिए देख लेते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर यूपीएचसीएससी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने 70 में से 62 प्रश्न एक ही गाइड से किए जाने के लक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए कड़ा विरोध किया। वहीं इसी विषय के कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने पहुंचकर गड़बड़ी के आरोप को खारिज किया। यूपीएचसीएससी पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि यह हिंदी विषय के प्रश्न में काफ़ी अनियमितताएं हैं। 62 प्रश्न एक गाइड में लिए गए हैं। ऐसे प्रश्न या प्रश्न पत्र भी आउट होने के समान नहीं है। अन्य खामियां भी गिनाई। यूपीएचसीएससी ने पाठ्यक्रम में प्रत्येक इकाई से कम 7 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाने की जानकारी दी, लेकिन इस शर्त की अनदेखी की गई। कुछ परीक्षा केंद्रों का प्रश्न पत्र 15 से 30 मिनट देरी बटा, जिससे धांधली की संभावना है। प्रवेश पत्र जारी करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। भानु सिंह, प्रवीण कुमार अवस्थी, नेहा सिंह और पद्म भूषण प्रताप सिंह आदि ने विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। अध्यक्ष की ओर से जांच कराने के आश्वासन मिलने पर ही वापसी लौटे। तो दोस्तों यहाँ पर यह है। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है कि असामाजिक तत्वों की साजिश बताया। यही कि विज्ञापन संख्या 17 के तहत परीक्षा शुचितापूर्वक हुई है, वे सभी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। कुछ लोग परीक्षा और यूपीएचसीएससी को बदनाम कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रश्न पत्र यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम पर ही आधारित रहा। अन्य प्रशासनों की किताबों में उसी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इससे एक गाइड से प्रश्न कॉपी करने का आरोप गलत है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी यहाँ पर बात रखी है। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है ये आपकी डीएलएड परीक्षा की तारीखों में बदलाव नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या है खबर कि डीएड पहले सेमेस्टर की 28 से 30 जनवरी तक होने वाली परीक्षाएं तय तारीखों और तय समय पर ही होंगी। यह जानकारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव की भ्रामक सूचना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रसारित की जा रही है। परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी जिलों में तय केंद्रों पर ही परीक्षा होगी। अगला जो यहाँ पर आज की खबर है वह है ITI में नौकरियों के बम्पर मौके। चलिए देख लेते हैं ये भी खबर यहाँ पर क्या है। अलीगंज नौकरियों के कई मौके आने वाले हैं। प्लेसमेंट सेल के प्रभारी MA खान ने बताया कि कैंपस में 29 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को भी जॉब फेयर यहाँ पर लगेगा। तो देखिए 29 जनवरी को यहाँ पर जॉब फेयर लगेगा, जिसमें हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड 18 से 22 साल के अभ्यर्थियों का चयन करेगी। इसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं पास के साथ फिटर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मशीनिस्ट, टर्नर, पेंटर ट्रेड से पास होना जरूरी है। पुरुष अभ्यर्थियों को 2016, 17 और 18 में ITI पास होना जरूरी है। 1 फरवरी जॉब फेयर में 18 से 30 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल में मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हैवी व्हीकल ट्रेड से ITI और मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रेड से पास होना जरूरी है। और 4 फरवरी के लिए जो यहाँ पर बात की जा रही है वो है टोरंट पावर कंपनी जॉब 18 से 22 साल के 8 अभ्यर्थियों को जॉब देगी। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 50% हाई स्कूल एवं राजकीय ITI से 60% अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है। NCVT से राजकीय ITI पास एवं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले 2015-17 बैच के अभ्यर्थी होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, और इसी तरह से महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO और जो अभी वैकेंसी आई हैं सबऑर्डिनेट की, लोअर सबऑर्डिनेट की, उनसे संबंधित यहाँ पर मैं आपको GS और यानी कि इतिहास, जियोग्राफी और साथ में राज्य व्यवस्था, इन तीनों के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा समय समय पर। इसमें से मैंने हिस्ट्री के वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है क्विज के रूप में। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने प्रोवाइड करने का मकसद यहाँ पर यही है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसके लेवल को जज कर सकें। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियोज़ का, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।